नीलकंठ महादेव भगवान शिव के त्याग और करुणा की अमर कथा। जब हम भगवान शिव का नाम लेते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसा चित्र उभरता है जो संहारक भी है और करुणामय भी। उनके त्रिनेत्र में तेज है, जटाओं में बहती गंगा है, गले में नाग है और माथे पर चंद्रमा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उनके गले का नीला रंग क्यों है? यह कोई साधारण बात नहीं, यह कथा है उनके महात्याग की, जो नीलकंठ महादेव बनने की ओर ले जाती है। सृष्टि में असंतुलन और समुद्र मंथन की आवश्यकता। सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका था। देवता और असुर दोनों अपनी शक्ति खोते जा रहे थे। जीवन में अस्थिरता बढ़ रही थी। ऋषियों, मुनियों और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों का जीवन कठिन हो गया था। तब भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि सृष्टि को संतुलन में लाने के लिए समुद्र मंथन किया जाए। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिससे देवगण पुनः शक्तिशाली होंगे और सृष्टि का संतुलन वापस लौटेगा। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देव और असुर दोनों ने मिलकर मंथन शुरू किया। हलाहल विष का प्रकट होना। मंथन अभी आरंभ ही हुआ था कि अचानक समुद्र से एक भयानक, काला और जहरीला विष निकला। यह विष इतना प्रबल था कि उसकी गर्मी से आकाश तपने लगा, नदियां सूखने लगीं, प्राणी तड़पने लगे और पृथ्वी कांपने लगी। यह हलाहल विष था, ऐसा जहर जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता भागने लगे, असुर डर से कांप उठे। तब सबने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और अंततः महादेव शिव की शरण ली। भोलेनाथ का निर्णय, सृष्टि की रक्षा का व्रत। जब सभी देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव के चरणों में गिरकर करुणा की प्रार्थना की, तो शिवजी ने शांत भाव से कहा, जब जब सृष्टि संकट में पड़ी है, तब तब मैंने उसकी रक्षा की है। यह विष मैं स्वयं पी लूंगा, लेकिन कोई प्राणी इसकी पीड़ा से ग्रसित न हो। पार्वती माता ने घबराकर कहा, स्वामी, यह विष तो मृत्यु से भी अधिक भयावह है। भोलेनाथ बोले, देवी, जब सृष्टि ही नहीं बचेगी तो जीवन का क्या मूल्य? मुझे पीना ही होगा। शिव का त्याग और नीलकंठ बनना। भगवान शिव ने सभी देवताओं और असुरों की आंखों के सामने उस विकराल विष को अपने हाथों में लिया और पी गए। जैसे ही विष उनके कंठ में पहुंचा, उनका गला नीला हो गया। यह विष उन्होंने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे वह उनके शरीर को प्रभावित न करे। इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी इतनी थी कि शिवजी तपने लगे, उनका शरीर जलने लगा। तभी देवताओं ने उन्हें गंगाजल चढ़ाया और हिमालय की बर्फीली हवाओं ने उन्हें शीतलता दी। उस दिन से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। विश्व की रक्षा और भगवान शिव की महिमा। शिवजी के इस त्याग से विष निष्क्रिय हो गया और ब्रह्मांड की रक्षा हुई। देवता, असुर, ऋषिमुनि सभी ने भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर उन्हें धन्यवाद दिया। भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, आप सच्चे में देवों के भी देव हैं। आपने जो किया वह कोई और नहीं कर सकता। माता पार्वती की करुणा विष के प्रभाव से जब शिवजी का शरीर तपने लगा, तो माता पार्वती ने अपने करकमलों से शिव के गले पर हाथ रखा और विष को कंठ तक ही सीमित कर दिया। उन्होंने शिवजी की सेवा की, उन्हें औषधियां दी और ध्यान में बैठ गईं। उनकी करुणा और प्रेम से शिवजी को शांति मिली और वे धीरे धीरे सामान्य हो गए। नीलकंठ महादेव मंदिर का आरंभ। जिस स्थान पर शिवजी ने विषपान किया था, वह स्थान कालांतर में नीलकंठ महादेव मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर ऋषिकेश मार्ग पर स्थित है। कहा जाता है कि आज भी वहां शिवजी की ऊर्जा विद्यमान है और जो भी श्रद्धा से जल अर्पित करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा से हमें कई गहरे जीवन संदेश मिलते हैं। एक, त्याग ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। भगवान शिव ने बिना किसी हिचकिचाहट के विषपान किया, क्योंकि उन्हें सृष्टि की चिंता थी, अपनी नहीं। दो, सच्चा प्रेम वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। माता पार्वती का त्याग और सेवा हमें यह सिखाता है कि सच्चे रिश्ते में करुणा और समर्पण सबसे ऊपर होते हैं। तीन, भक्ति में भावना ही सबसे बड़ी पूजा है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शिव की पीड़ा को शीतलता देने की श्रद्धा का प्रतीक है। चार, शिव संहारक नहीं, संरक्षक हैं। उन्हें अक्सर रुद्र रूप में दिखाया जाता है, परंतु उनके भीतर असीमित दया और करुणा है।
दोस्तों, भगवान शिव का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा बल भीतर की शांति, सहनशीलता और करुणा में होता है। उनका नीलकंठ बनना एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक महान संदेश है। जब दुनिया संकट में हो तो त्याग ही सबसे बड़ा धर्म होता है। आज हम यदि अपने जीवन में थोड़ा भी शिवत्व लाना चाहें, तो हमें भी अपने अंदर की कटुता, ईर्ष्या और विष को पहचानकर उसका सामना करना होगा, जैसे शिवजी ने किया। हर हर महादेव।